नरक चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी, काली चौदस और भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार का दूसरा दिन माना जाता है। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली नरकासुर नामक असुर पर भगवान कृष्ण की विजय का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अभ्यंग स्नान यानी तेल और उपटन से स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस प्रकार स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले होती है, इसलिए इसे छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन लोग घर की साफ सफाई करते हैं और शाम के समय घर पर दीपक जलाते हैं। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी से जुड़ी कहानियाँ। नरकासुर और भगवान कृष्ण की कहानी। असुर नरकासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वरदान मांगा, हे देव, मैं भूमि पुत्र हूँ और मेरी मृत्यु यदि किसी के हाथ हो तो मेरी माता के हाथों ही हो। वर प्राप्ति के बाद नरकासुर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने पृथ्वी के सभी राजाओं को परास्त करने के बाद देवलोक पर आक्रमण कर दिया। नरकासुर के आतंक से भयभीत होकर इंद्र सिंहासन छोड़कर भाग गए। देवलोक से वापस आते समय नरकासुर देवी अदिति, जो कि ऋषि केशव की पत्नी और देवता जिनके पुत्र माने जाते हैं, के दमकते कुंडल उनसे छीन कर ले आया। देवता और माता अदिति ने भगवान कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारी हमेशा इच्छा होती है कि मैं तुम्हें अपने साथ युद्ध में लेकर जाऊं। तब श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की राजधानी प्रज्ञाज्योतिपुर की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण को देख नरकासुर ने अपने सेनापति मुर्रा को युद्ध के लिए भेजा। भगवान कृष्ण के एक बार से ही मुर्रा समेत तमाम सैनिक मारे गए। इससे क्रोधित हो नरकासुर महल से निकला और उसने अपने त्रिशूल से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जो उनके सीने पर लगा। श्री कृष्ण अचेत अवस्था में युद्ध के मैदान पर गिर गए। श्री कृष्ण की यह हालत देखकर सत्यभामा बहुत विचलित हुई और उसने नरकासुर पर बाण से प्रहार किया। इस बाण के प्रहार से नरकासुर मारा गया। तब सत्यभामा श्री कृष्ण की ओर मुड़ी। जैसे ही सत्यभामा ने श्री कृष्ण को हिलाया, वह मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। यह श्री कृष्ण की ही लीला थी। सत्यभामा पृथ्वी देवी का अवतार थी और क्योंकि नरकासुर को अपनी मां के हाथों मारे जाने का वरदान था, सो वह केवल सत्यभामा के हाथों से ही मारा जा सकता था। नरकासुर के मरने के बाद भगवान कृष्ण ने उन 16,100 स्त्रियों को मुक्त किया, जिन्हें नरकासुर ने बलि देने के लिए अपने महल में बंदी बना के रखा था, और उन्होंने माता अदिति के कुंडल और अन्य चुराई हुए वस्तुएं भी वापस लाकर देवताओं को लौटा दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन मुक्त की गई कन्याओं को उनके घर पहुंचाया, परंतु उनके घर के लोगों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तब उन कन्याओं ने श्री कृष्ण को घेरा और उनसे कहा कि अब उन्हें कौन स्वीकार करेगा, आप ही हमें स्वीकार करें। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आप सबको अपनाऊंगा, आपको सबको अपना नाम दूंगा और जीवन भर आपका पालन पोषण करूंगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने इन सब कन्याओं से विवाह किया और उनका उद्धार किया। राजा रतिदेव की कथा। प्राचीन काल में रतिदेव नामक राजा राज करते थे। वह अपने पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा और दानी व्यक्ति थे और इस जन्म में भी वह अत्यधिक दान करते थे। उनके अंतिम समय में जब यमदूत उन्हें लेने के लिए आए और उन्हें बताया कि उन्हें नरक में जाना पड़ेगा, तो राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा और सत्कर्म करता रहा हूँ, फिर मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो। यमदूतों ने बताया कि एक बार तुम्हारे द्वार से एक भूखा व्याकुल ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया था, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु कृपया करके 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने राजा के पुण्य को ध्यान में रखते हुए बिना विचार किए राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और 1 वर्ष की आयु देकर चले गए।
तब राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन करवा दक्षिणा देना और अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना करना, तब तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोज कराया। इसके 1 वर्ष के पश्चात राजा को विष्णु लोक प्राप्त हुआ। आप सबको नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और सदा खुशियों से भरा रहे।